2 मंथ्स की थी तभी मेरे पापा और मेरे फादर जो है वो एक्सपायर कर गए। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने मुझे ढूंढा नहीं था, मेरा आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, नहीं पता है ना। तो ये आपके प्रारब्ध में है। आप मिलवाए गए हस्बैंड इतने बेकार हो जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी पूरा जहन्नुम बना के रख देते हैं, या किसी की वाइफ ऐसे प्यार करते हैं और उसको आप खो देते हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं रहता। तो ये भी प्रारब्ध है। तेरा मेरा मिलना, दिलों का यूं खिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा, ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गाने लगी अचानक से। तो ये गाना गाने का मेरा एक मोटिव है। गाना में मैंने क्या बोला कि ये तेरा मेरा मिलना, दिलों का यूं खिलना, यूं ही नहीं है यार, ये है खुदा की मर्जी। हम लोग जो अभी मिल रहे हैं, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपके प्रारब्ध का एक पार्ट है। आपकी जो किस्मत है वो पहले ही लिखी जा चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लोग मिलते हैं, वैसा ही आप एक्शन लेते हैं, वैसा ही आप एक्ट करते हैं और वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो इसीलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो किस्मत में आप जो लिखा गया है, उसी का ये एक पार्ट है। क्योंकि आप देखिए, मेरी वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ तो आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे ही, मेरी बातें सुन के कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा आप पे। तो अगर आप लोगों में से जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें से आप मेरी ही वीडियो क्यों देख रहे हैं, ये बताइए। तो ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है और आपका जो किस्मत पहले से भगवान ने, ऊपर वाले ने लिख रखा है ना, उसी का एक हिस्सा है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाली हूँ। पहले मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी कि किस्मत वगैरह पे। मुझे लगता था कि जो हमारा मेहनत करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमारा किस्मत बनते जाता है। लेकिन एक बात फिर मेरे माइंड में आया कि देखिए, अगर कर्म से हमारा किस्मत बनता है तो कोई कभी किसी बहुत अच्छी फैमिली में कोई पैदा होता है, कोई बहुत ही गरीब परिवार में, या किसी के पैदा होते ही जैसे कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उसमें उसका क्या किस्मत होता है, वो उसका क्या कर्म होता है। क्योंकि वो बेचारा बच्चा तो पैदा होता है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने दुनिया देखा ही नहीं, तो वो कर्म क्या करेगा। तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है। किसी का बहुत ही अच्छा होता है, सब कुछ, पूरी फैमिली बहुत अच्छी होती है, किसी के जो बहुत छोटे रहते तभी उसके माता पिता चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती है, बताइए। जैसे कि मैं जब बहुत छोटी थी, 2 मंथ्स की थी, तभी मेरे पापा और मेरे फादर जो है वो एक्सपायर कर गए, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने क्या कर्म किया था। तो ये ऑफ कोर्स ये मेरा पूर्व जन्म का कुछ कर्म होगा, जिसके अकॉर्डिंग मुझे भगवान ने मुझे ये पनिशमेंट दिया कि मेरे पापा चले गए। तो उससे जो है ना, पूरा मेरा जो किस्मत का लेखा जोखा था, जो मेरी पूरी आने वाली फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ कंप्लीटली जो है यू टर्न ले लिया, सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि तो ये ऐसा होना मेरी किस्मत में लिखा था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कर्म किया था और उसी के अकॉर्डिंग मुझे हर चीज़ मिलना था, तो इसीलिए मेरे फादर शायद चले गए। तो आप बताइए कि इसमें कर्म का कुछ रोल है। कर्म तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि वो तो दुनिया में जस्ट पैदा हुआ है, उसे ना बोलना आता है, ना उसने दुनिया देखा, ना उसने अपनी आंखें खोली, और उसके पेरेंट्स अगर चले जाते हैं उन्हें छोड़ के, तो उसमें उसका क्या कर्म होता है। तो ऑफकोर्स ये जो है हमारा पूर्व जन्म का कर्म होता है, जिसके अनुसार हमारा किस्मत लिखा जाता है। तो आप सोचेंगे कि अगर पूर्व जन्म का कर्म है, तो फिर इस जन्म जो हम कर्म कर रहे हैं, तो क्या उसका हमें फल नहीं मिलता है। फल मिलता है, सब कुछ मिला के ओवरऑल देखा जाता है। जैसे देखिए, अगर आपने मान लीजिए कि पूर्व जन्म में आपने कुछ गलत किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोग मिले हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो फैमिली होती है बहुत ही अनसपोर्टिव होती, सपोर्ट नहीं करते। किसी के हस्बैंड इतने बेकार हो जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी पूरा जहन्नुम बना के रख देते हैं, या किसी की वाइफ ही ऐसी हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब कुछ प्रारब्ध है। आप किसी को मान लीजिए कि बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और उसको आप खो देते हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं रहता, तो ये भी प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध इसलिए है क्योंकि जो आपका पूर्व जन्म है, उसने उस जन्म में आपने उसका बहुत दिल दुखाया होगा, उसको हर्ट किया होगा, इसीलिए आपको इस जन्म में ये आपको जो है परेशानी, ये दुख, ये पेन, दर्द झेलना पड़ता है। तो ये सब कुछ एक हमारा जो कर्म है, जैसा हम कर्म करते हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, वो हर चीज़ को मिला के हमारी किस्मत बनती है, प्रारब्ध बनता है। कर्म तो करना जरूरी है, लेकिन इसीलिए सोच समझ के हर चीज़ करना चाहिए।
और ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है, बहुत कोई जो है ना हमारा CCTV ये 24 आवर हमारे ऊपर काम कर रहा है। भगवान जी का CCTV हमेशा ऑन रहता है, तो इसीलिए सारा अपना जो कर्म है बहुत ही सोच समझ के कीजिए कि हर चीज़ जो है ना पहले से लिखा होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि अगर आप किसी से मिलते नहीं हैं, ये आपके प्रारंभ में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है और आप मिलवाए जाते हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने मुझे ढूंढा नहीं था, मेरा आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, नहीं पता है ना। तो ये आपके प्रारब्ध में है, आप मिलवाए गए हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालूंगी और आप उससे प्रभावित होंगे, उससे मोटिवेटेड होंगे और कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा मेरी वीडियो देख के। तो वही मेरे साथ भी अभी हुआ कि कुछ दिन पहले मतलब मेरे सामने एक वीडियो आई, ठीक है, मेरे सामने एक वीडियो आई हनुमान चालीसा की। काफ़ी पहले से आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था, मैं उसे स्किप कर देती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका टाइम आ जाता है, जब आपका सब कुछ चेंज होने वाला होता है, तो आपका माइंड भी जो है उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने कई बार उस वीडियो को स्किप कर दिया। मैं सोचती रहती थी करूँगी, फिर मेरे से हिम्मत नहीं हुआ मुझे करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट था उसको करना, तो मैंने स्किप कर दिया। फिर एक दिन ना ये हनुमान जयंती था, तो हनुमान जयंती के जस्ट एक दिन पहले मेरे सामने वो वीडियो आई हनुमान जी का, जो 100 हनुमान चालीसा पाठ का। और उस दिन मैंने हिम्मत करके सोचा कि कल मैं इसको करूँगी, और मैंने फिर सब कुछ सामान अरेंज किया। तो आप जब चाहते हैं ना किसी चीज़ को, तो हर चीज़ फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है ना सब कुछ अरेंज हो जाता है अपने आप। अगर आप कोई चीज़ दिल से चाहते हैं ना, तो हर चीज़ का अरेंजमेंट भगवान खुद कर देते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने किया सब कुछ, मेरा जो उसके लिए सामग्री वगैरह चाहिए तो मैंने वो फिर मंगवाया, मैंने हस्बैंड को बोला और वो उन्होंने ला दिया हर चीज़। फिर मैंने उनका भगवान हनुमान जी की दया से मेरा 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट हुआ। और आप लोग में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको करने से मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो देखिए, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, और मेरे अंदर जो चेंजेज आए ना काफ़ी सारे चेंजेज आए, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं आप। मैं इस चीज़ को बहुत ही फील कर रही हूँ, हर चीज़ मेरा अब बहुत ही अलग हो गया है, मैं बहुत ही अलग डायरेक्शन में सोचती हूँ सब कुछ। पहले मैं इतना ज़्यादा टेंशन में रहती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, और अब मैं इतना खुश रहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा हर चीज़ बहुत ही अच्छा है और अच्छा होगा, भगवान ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोच रखा है, इसीलिए मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे जैसा जो पर्सन है ना, जो मैं बहुत ही बॉलीवुड मूवीज़ देखा करती थी और अभी भी देखती हूँ, तो मैं एकदम ड्रीम लाइफ में रहती हूँ। ये करिश्मा कपूर की मूवी देखती हूँ, प्रियंका चोपड़ा की जो ये ऐतराज़ वगैरह वाली मूवी है वो मैं कई बार देख चुकी हूँ, और करिश्मा कपूर मेरी फेवरेट है, तो उसकी मैं सारी मूवीज़ देखती हूँ। गोविंदा का मैं मूवी देखती रहती हूँ, तो बहुत सारी मैं ऐसे ही अपना मूवी देखती हूँ और उसी में खोई रहती हूँ। तो मैंने एक जीत मूवी देखी थी, तो उसमें जैसा करिश्मा का लाइफ था वही मैं इमेजिन करती थी अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं अपने आप को कभी भी किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं समझती हूँ और समझती थी। तो और ये सब जो ये वाला भक्ति वाला हनुमान जी से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब तो दूर दूर तक मेरी लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं तो अपना जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है वो करती थी, एग्ज़ाम वगैरह देती थी, पढ़ाई करती थी। इसके बाद मेरे बच्चे हैं तो मैं उनकी देखभाल करती थी, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। फैमिली है तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। और इसके बाद जो बचा खुचा टाइम है उसमें मैं अपना मूवीज़ देखती थी, गाना गाती थी, गाना सुनती थी 24 घंटे, और बस मैं उसी सपनों में खोई रहती थी। तो ये सब तो सवाल ही नहीं उठता। पूजा पाठ मैं पहले से ही करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बस करने के लिए करती हूँ, जैसे लोग करते हैं तो मैं भी करती थी, लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं होता था कि ऐसा कुछ नहीं। मेरा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं कि जैसे होता है ना कि भगवान जी से बहुत ज़्यादा। लेकिन उस बीच में सडनली ऐसा कुछ हुआ कि हनुमान जी के प्रति ना मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। मैंने जिस हनुमान चालीसा का पाठ किया उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो वीडियो भी डाला था। इसीलिए डाला था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने जस्ट डाला था कि ये एक मेमोरी रहेगा और मैं देखूंगी कि मैंने हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ भी कंप्लीट किया था, इसलिए मैंने डाला था वो वीडियो। और धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि एक वीडियो उनकी वायरल हो गई हनुमान जी से रिलेटेड। फिर मैंने कुछ और वीडियो डाले, फिर मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरफ मेरा जो है ना ये झुकाव हो गया। एक वीडियो सडनली मेरे सामने आई 1176 वाला वीडियो, तो उस पर सडनली आई तो मैंने उसको देखा। वैसे यूजुअली मैं स्किप कर देती हूँ सारी वीडियो, उस टाइप की वीडियो को। मैंने उस दिन देखा तो उसमें था कि अपना एक 3 विश लिखना है और आपकी विश जो है 21 दिन के बाद पूरी हो जाएगी। तो मैंने उसको किया, मैंने अपने 3 विश
लेके, और मेरा उसमें से एक विश पूरा हो गया उस दिन। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा, मैं सरप्राइज हो गई, और फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली करना शुरू किया। जैसे ही मेरा एक विश पूरा हो जाता था तो फिर मैं उसको 21 दिन के बाद उसको हटा देती थी, फिर दूसरा लिख लेती थी, फिर 21 दिन के बाद फिर वही सेम प्रोसेस मैं रिपीट करती थी। तो ऐसा ही होने लगा। फिर मेरे सामने फिर सडनली एक वीडियो आया, ऐसे ही आते गया। फिर मेरे सामने वो सीए नेहा दत्ता, उनका वीडियो आया। ये श्याम मुजावादिया जो हैं, उनका वीडियो आया। फिर अमित कुमार। धीरे धीरे मैं इन लोग, पहले भी मुझे रिकमेंडेशन आता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैं जानती भी नहीं थी इन लोगों को, ना मैं इनका वीडियो देखती थी कभी भी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मेरा ये हो गया। फिर मैंने द सीक्रेट के बारे में जाना। द सीक्रेट जो बुक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि सब क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं कुछ भी नहीं जानती थी, एल भी नहीं जानती थी। और इस बुक के बारे में मेरे पास कई सालों से बुक पड़े हुए, मोटिवेशनल बुक जो यू कैन विन, जो मैंने आप पिछले वीडियो में डाला था कि मैं उसको पढ़ रही थी, कई सालों से पढ़े थे, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ उसको पढ़ने। मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था बुक, मैं नहीं पढ़ पाती थी उसको, 1-2 पेज पढ़ती थी फिर छोड़ देती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे हर चीज़ समझ में आने लगा। फिर मैंने वो बुक पढ़ा, यू कैन विन वाला। ये देखिए, मैंने पिछले बार भी आप लोगों को दिखाया था। तो इसमें ना अब मेरा बस देखिए, मैंने इसमें टोटल 13 चैप्टर है, तो मैंने 12 कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 13वां चैप्टर है। मैंने पेन भी डाल के रखा, सारा अंडरलाइन किया। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा, ये चमक रहा है यहाँ से, ये देखिए 13 है ना, दिखा। तो ये वाला बस अब लास्ट चैप्टर है इसका, अब ये कंप्लीट हो जाएगी ये बुक। फिर मेरे सामने वो द सीक्रेट के बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने उस बुक को, मेरा बहुत मन कर रहा था कि वो बुक मेरे पास हो, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। मुझे कहीं नहीं मिला वो बुक। फिर मैंने अपने बेटा को बोला, मेरा बेटा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, बड़ा वाला, तो मैंने उसको बोला कि तुम जो अपने कॉलेज जाओगे ना बेटा, तो लाइब्रेरी से ना एक बुक इशू करवा लेना, ये द सीक्रेट वाला। तो फिर मैं उसका वेट कर रही थी, वो आएगा लेके आएगा, लेकिन वो नहीं लेके आया। जब वो आया तो उसने बोला कि मम्मा मैं भूल गया, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। तो फिर मैं ये हो गई कि चलो अब ये तो लेके नहीं आया। फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला कि मुझे पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है। तो फिर उसने ना मुझे पता नहीं कहीं से फ्री वाला PDF उसने डाउनलोड करके मुझे दिया। तो थोड़ा मैंने 1-2 पेज पढ़ा। और आपको पता ही है ना कि मोबाइल में कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। एक तो स्क्रीन छोटा होता है, दूसरा जब मोबाइल लो आप पढ़ने के लिए तो किसी का फ़ोन कॉल आ जाता है, या आप कुछ वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैं उसको पढ़ नहीं पाई। फिर मैं बोल रही थी कि मुझे बुक चाहिए, बुक चाहिए, बुक चाहिए, मैसी भी। तो मेरा छोटा बेटा बोला कि अरे ऑर्डर कर लो ना मम्मा, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो मैंने फ्लिपकार्ट अमेजन पे देखा था, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, 250, कहीं पे 300 भी दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी ये फ्री PDF दे दिया है, तो अब पैसे दे के क्या परचेज करना, चलो फ्री ही पढ़ लूँगी। फिर अचानक से मेरा छोटा वाला बेटा एक दिन ना कहीं से मीशो से उसको वो ढूंढ देता है वो बुक को, जो कि मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में ही मिल गई वो बुक। तो वही फिर फिर कुछ दिन के बाद मेरा बुक आया, तो मैंने आप लोगों को वीडियो भी शेयर किया है। वो अभी 1-2 दिन पहले ही आया बुक। ये देखिए, है ना मेरे पास, मेरा प्यारा सा द सीक्रेट बुक है। और कुछ टाइम था कि मुझे इस बुक का नाम भी नहीं पता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी इस बुक को पढ़ने का, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ये सब फालतू की बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो मैं तो हमेशा वही मूवीज़, गाना, सपनों की दुनिया में खोए रहना, रील्स खुद भी बनाती थी, गाने सुनती थी, बस गाने ही सुनती थी और मूवीज़ देखती थी। ये जब भी मेरे को टाइम मिलता था, या फिर पढ़ाई करती थी या फिर घर के काम करती थी, तो कहाँ टाइम था ये सब चीज़ जानने का, समझने का। ये सबके बस की बात नहीं है। इसको समझना ये वही समझ सकता है जिसका टाइम आ गया है, जिसको भगवान ने चूज़ किया, जिसको यूनिवर्स ने चूज़ किया है। तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को अपनी लाइफ को चेंज करना है, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है, आपको इंटरेस्ट जग रहा है, तो इसका मतलब आप भी चूज़ किए गए हो, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा। तो वही है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। देखिए, अभी 2 दिन पहले मेरे पास ये बुक आया है, मैंने इतना सारा पेज पढ़ लिया इसका। नज़दीक से दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ देखिए पेन डाला हुआ है ना, मैं काफ़ी इसको पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब बुक पढ़ रही हो। अब मुझे उनको समझाने का मेरे पास ये नहीं था। मैंने सोचा कि अगर ये बुक पढ़ ले ना, अगर कंप्लीट कर लूँगी ना, तब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लाइफ बिल्कुल, जो भी अब थोड़ा बहुत जो कसर है वो भी दूर हो जाएगा। मैं बहुत कुछ समझ रही हूँ, और जो मुझे जिस बात से मैं पहले अवेयर नहीं थी ना, वो हर चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल आई ओपनिंग बुक है। आप लोग भी अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, अगर समझ में आए तो पढ़ लीजिएगा। तो यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और देखिए, ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ मेरी समझ में आ रहा है, और मैं इससे रिलेटेड कभी आप लोगों के साथ मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, और उस पर व्यूज़ भी ठीक ठाक आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भगवान ने मुझे चूज़ किया है, मुझे इस डायरेक्शन में वो ले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों से
दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये सब चीज़ करूँगी, मुझे कुछ समझ में ये सब चीज़ का एक भी लाइन आएगा और मैं फिर इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। तो ये सब ऊपर वाले का जो है ना चक्र है, उन्होंने जो मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, उन्होंने जैसा मेरा प्रारंभ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मुझे वो उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। और मैं कुछ भी ढूंढती नहीं हूँ, हर चीज़ अपने आप आ जाता है। देखिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं कोई वीडियो मेरे सामने आ रहा है, द सीक्रेट बुक मैंने मंगाया, तो कुछ दिनों पहले मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता था, ना ये बुक के बारे में, मैं इसका नाम भी नहीं जानती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या है ये नहीं है। तो हर चीज़ अपने आप आते गया और मेरा इंटरेस्ट भी बनते गया, क्योंकि अगर पहले आता तो मैं शायद उसको स्किप कर देती। तो जब मेरा टाइम आ गया तो मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मैंने उसको देखना शुरू किया, मैंने उसको समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया सीरियसली, और मुझे बहुत मज़ा आने लगा, मैं पढ़ने लगी। तो ये होता है ना कि इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी का जो फ्यूचर जो भगवान जी ने प्लान कर रखा है, ये कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, और उसी डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। तो वही चीज़ है कि अगर आपके लाइफ में कोई, जैसे कि कोई इंसान आता है, तो कोई इंसान आता है तो वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आता है। आपने जैसे पिछले जन्म में कर्म किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लोग मिल रहे हैं, तो उससे घबराइए मत। अगर आपको लोग मान लीजिए कि आपकी लाइफ में अच्छे हैं तो भगवान का ग्रेटफुल रहिए और उनको शुक्रिया ज़रूर बोलिए। अगर अच्छे नहीं हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थना करिए, उनको बोलिए कि हे भगवान, मैंने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किया तो उसके लिए अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मेरा जो भी अब पूर्व जन्म का कर्म है वो सब आप क्षमा कर दीजिए, दूर कर दीजिए, और जो भी लोग हैं मेरे लाइफ में उन सबको आप जैसा मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को चेंज कर दीजिए, उनका बिहेवियर चेंज कर दीजिए। ये आप करके देखिए। आप देखिए, जो भी चीज़ आप मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो उसका बिल्कुल अपोजिट सोचना शुरू कर दीजिए, अपोजिट उसका माइंड में पिक्चर बनाइए, अपोजिट चीज़ लिखिए। अच्छा नहीं है तो लिखिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है ना उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, धीरे धीरे बदलाव आएगा। अब ये मत सोचिए, ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग बस उसको ऑब्जर्व करना है, और ये आपका जो वाइब्रेशन है ना उसको हाई करिए, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि यूनिवर्स के साथ आप ना अलाइंड हो चुके हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल हाई हो जाएगी। आप जैसा सोचेंगे, जो चाहेंगे, हर चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आपका ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में पहुंचने लगेगा। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ जो है ना पहले से प्री डिसाइडेड है, भगवान ने पहले से सोच रखा है कि आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन आपकी ज़िंदगी में आएगा, कैसे फैमिली में आप पैदा होंगे, किसकी वीडियो आप देखेंगे। जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पूर्व जन्म का या इस जन्म का कुछ कर्म है, जिसकी वजह से आप मुझसे मिले हैं, मेरी वीडियो आप तक पहुंची है, आप इसको देख रहे हैं, तो ये भगवान की इच्छा है, इसीलिए आप इसको देख रहे हैं। तो जो भी मेरी बातें हैं अगर आपको अच्छी लगती होगी तो उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, उसको ट्राई करिए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब भगवान की मर्ज़ी है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। और मैं अपनी पुरानी वीडियो, पता है जो मेरा शॉर्ट्स होता था जो म्यूजिकल बॉलीवुड सॉन्ग वाला, उसको मैं इसीलिए डिलीट नहीं करती हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड हों, आप लोग देखें कि मेरी पहले वाली जो जर्नी है वो कैसी थी, पहले मैं क्या करती थी, कैसे सोचती थी, फिर कैसे मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया जब से मैंने हनुमान चालीसा किया। धीरे धीरे मेरा जो है ना उस तरफ, जो पहले मैं बॉलीवुड लिप सिंक करती थी, तो मेरा अट्रैक्शन धीरे धीरे उसकी तरफ कम हुआ। किसी ने मुझे रोका टोका नहीं, मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मैं उस टाइप का वीडियो अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ और करने के लिए इस धरती पे पैदा हुई हूँ और मुझे वही करना है। और मुझे अब जो कर रही हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरी ये अंदर की इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग अच्छे से देखें, और एक दिन मैं बहुत बड़ी मोटिवेटर बनूँ, हीलर बनूँ, लाइफ कोच बनूँ। ये मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, और शायद वो भी यही चाहते हैं, इसीलिए मुझे इस डायरेक्शन में भेजा गया है, ताकि मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। इस डायरेक्शन में मेरा जो है अट्रैक्शन हुआ, मैं इस चीज़ को समझना मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया। और कुछ लोग पता है मुझे कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी का वीडियो डालते हो तो सिर्फ हनुमान जी का ही वीडियो डाला करो। पता है मैंने भी वही सोचा था कि पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उनका वीडियो डालूंगी। एक ही वीडियो मैंने डाला था जिस दिन मैंने हनुमान चालीसा किया था, और वो मैंने इसलिए डाला था मेमोरी के लिए कि मैं जो आज मैंने हनुमान चालीसा किया है तो मैं वीडियो डालती हूँ अपने फ्यूचर में देखने के लिए कि मैंने एक दिन किया था। कहीं और मान लीजिए फ़ोन में रहता तो वो डिलीट हो जाता, मिलता नहीं, फ़ोन तो कभी ख़राब भी हो जाता है, तो वो लाइफ टाइम नहीं रहता। इसलिए मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो डाला ताकि वो ज़िंदगी भर पड़ी रहे और मैं उसको देखूँ और मुझे याद आए, ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो डाला।
और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं जो भी चीज़ करती हूँ हनुमान जी से पूछ के करती हूँ। तो ये जो वीडियो डालने वाली जहाँ तक बात है ना कि हनुमान जी से सिर्फ रिलेटेड वीडियो डालूँ, तो ये भी मैंने उनसे पूछा था। मैंने एक पर्ची में लिखा था कि आप मुझे बताइए कि क्या मैं आप सिर्फ आपसे रिलेटेड वीडियो डालूँ या फिर जो जनरल है जैसा कि मैं अभी डाल रही हूँ वैसा डालूँ। तो उसमें वही आया कि जैसा मैं अभी डाल रही हूँ वैसा डालना है, सिर्फ उनसे रिलेटेड कंटेंट ना डालूँ। तो इसमें मुझे लगा कि ये भी उनकी ही मर्ज़ी है, क्योंकि वो मुझे कुछ और डायरेक्शन में मुझे ले जाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, वो मुझे वही दिलाना चाह रहे हैं। और ये हनुमान जी का ही डायरेक्शन है, उन्हीं का जो रोड मैप है, वही जो मुझे डायरेक्शन देते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो गाइड करते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। और कहीं न कहीं ये उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है और उनकी इच्छा भी है। इसीलिए मैं इस टाइप का वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये हनुमान जी ने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया है, बोला है, गाइड किया है। और पता है जो मैं उनसे पूछती हूँ ना, वो 101% सही होता है। मुझे आज तक ऐसा नहीं आंसर मिला कि जो कि गलत हो। और मैं इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड हो गई और मुझे उनकी तरफ और ज़्यादा मुझे उनसे ये भक्ति भाव मेरा हो गया है। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत श्रद्धा मेरे अंदर भर गई है हनुमान जी को लेके, क्योंकि जो भी मैं उनसे पूछती हूँ ना, हर चीज़ का मुझे सही आंसर मिलता है। और जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर सॉल्व करते हैं वो। ये नहीं है कि मैं आज ही बोली और आज ही सॉल्व हो जाए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, टाइम के साथ वो मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये भगवान जी की इच्छा है, भगवान जी की कृपा है। इसीलिए मैं इस टाइप का वीडियो डालती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। फ्यूचर में मान लीजिए कि मैं अगर जॉब भी करती हूँ, जॉब अगर नहीं करती हूँ, मेरे को 100% करना, मैं करूँगी ही करूँगी। तो जॉब जब करूँगी तो भी मैं वीडियो पे कंटेंट रेगुलरली डाला करूँगी। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट में रहिएगा और मेरी वीडियो आप लोगों की लाइफ ज़रूर चेंज करेगी, ये मुझे पूरा 100% विश्वास है। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भगवान जी का ध्यान करिए, अच्छा कर्म करिए, तो आपकी भी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। फालतू की बातों में ना पड़े। ये ज़िंदगी जो है ना हमें बहुत कुछ करने के लिए मिला है, इसे यूं ही वेस्ट ना करें। अच्छा चीज़ सोचिए, अच्छा चीज़ करिए और अपने आप को, खुद को पहचानना शुरू करिए। खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को जानिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आप कैसे लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप अपने अंदर क्या चेंज करना चाहते हैं। हर चीज़ को आप डिस्कवर करिए। जब आप खुद को टाइम देंगे, खुद से बातें करेंगे, तभी आपको हर चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, तो अब अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान जी। भैया मेरे प्यारे हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। कमेंट में हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।